Good morning, student. I am Bamaram and इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के इस जो है टॉपिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टेंस। As everybody knows that by speaking English language हमें अंग्रेजी बोलने के लिए एक महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। शुरुआत करेंगे हम प्रोनाउन टेबल से। सर्वनाम सारणी। प्रोनाउन टेबल। सर्वनाम वे शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट है आई यानी मैं या मैंने, वी यानी हम या हमने, यू यानी तुम या तुमने, ही वह या उसने, सी यानी वह या उसने। ही का प्रयोग पुरुष के लिए और सी का प्रयोग जो है स्त्री लिंग के लिए यानी फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। इट निर्जीव चीजों के लिए होता है। इट यानी यह या इसने और दे यानी वे या उन्होंने। इसको याद करने का हमारे पास तरीका है विदेशी, विदेशी, आयु, हीट। इस तरह से हम सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है मी यानी मुझे या मुझको, अस हमें या हमको, यू तुम्हें या तुमको, हिम उसे या उसको, हर उसे या उसको, इट इसे या इसको, देम उन्हें या उनको। याद करने का तरीका है मिस यू, हिम हर, हेमर यानी हथौड़ा, हिम हर, देम इट। ऐसे ऑब्जेक्ट याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बाद आते हैं। पोजीशन जो है वो मुख्य क्रिया से पहले या बाद कभी भी लगा सकते हैं। माई यानी मेरा, मेरी, मेरे, आवर यानी हमारा, हमारी, हमारे, योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हिज यानी उसका, उसकी, उसके, हर यानी उसका, उसकी, उसके, इट्स यानी इसका, इसकी, इसके, देयर यानी उनका, उनकी, उनके। रिफ्लेक्सिव केस निजवाचक ये ऑब्जेक्ट के बाद लगे जाते हैं। माई सेल्फ यानी स्वयं, आवर सेल्फ यानी स्वयं, योर सेल्फ यानी स्वयं, हिमसेल्फ यानी स्वयं, हर सेल्फ यानी स्वयं, इट सेल्फ यानी स्वयं और डैम सेल्फ यानी स्वयं। जैसे कर्ता अगर आई है तो स्वयं की स्पेलिंग हम लिखेंगे माई सेल्फ। अगर कर्ता वी है, सब्जेक्ट वी है तो हम स्वयं की स्पेलिंग लिखेंगे आवर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट यू है तो स्वयं की स्पेलिंग लिखेंगे योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट ही है तो स्वयं की स्पेलिंग लिखेंगे हिमसेल्फ। अब अगर सब्जेक्ट सी है तो लिखेंगे हम स्वयं की स्पेलिंग हर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट इट है तो स्वयं की स्पेलिंग लिखेंगे इट सेल्फ और सब्जेक्ट दे है तो स्वयं के स्पेलिंग लिखेंगे देम सेल्व्स। तो सब प्रोनाउन टेबल में हम देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजीशन और रिफ्लेक्सिव केस। आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्व्स, you, your self, he, him, his, himself, she, her, herself, its, itself, they, them, their, themselves। इस प्रकार से हम याद करेंगे। ये थी प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल के बाद जो है अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने के लिए हमें WH वर्ड की जो क्वालिटी है उसको सीखना पड़ता है। तो WH वर्ड हमारे सामने है इस प्रकार से। सबसे पहला WH वर्ड हमारे सामने है हु यानी कौन या किसने। नेक्स्ट है विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। हुम, WHOM, हुम यानी किसे या किसको। वॉट, WHAT, वॉट यानी क्या। हुज, WHOSE, हुज यानी किसका, किसकी, किसके। वैन, WHEN, वैन यानी कब। वाई, WHY, वाई यानी क्यों या किस कारण, ये कारण बताने के लिए प्रयोग करते हैं। WHERE, वेर यानी कहाँ।
WHATTIME वॉट टाइम यानी कितने बजे। विद हुम WITHWHOM विद हुम यानी किसके साथ। फ्रॉम वेयर FROMWHERE फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से। HOW हाउ यानी कैसे। HOWMUCH हाउ मच यानी कितना कितनी कितने। ये मात्रा नाप या तोल बताने के लिए प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी HOWMANY हाउ मैनी यानी कितना कितनी कितने। ये संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। हाउ फार HOWFAR हाउ फार यानी कितनी दूर। हाउ लॉन्ग HOWLONG हाउ लॉन्ग यानी कब तक कब से या कितनी दूर कितनी देर। हाउ ऑफन HOWOFTEN हाउ ऑफन यानी कितनी बार। हाउ ओल्ड HOWOLD हाउ ओल्ड यानी कितनी उम्र। अब हु का प्रयोग हमें कर्ता जानने के लिए करते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, विच विकल्प जानने के लिए, हुम ऑब्जेक्ट जानने के लिए, वॉट किसी वस्तु या निर्जीव चीज का नाम जानने के लिए, हुज किसी चीज पर किसका अधिकार है ये जानने के लिए, व्हेन समय जानने के लिए, वाई कारण जानने के लिए, वेयर स्थान का नाम जानने के लिए, वॉट टाइम समय जानने के लिए, विद हुम किसी का साथ जानने के लिए, फ्रॉम वेयर किसी जगह जहां से हम आए हैं उस जगह का नाम जानने के लिए, हाउ विधि ढंग या तरीका जानने के लिए, हाउ मच मात्रा जानने के लिए, हाउ मैनी संख्या जानने के लिए, हाउ फार दूरी जानने के लिए, हाउ लॉन्ग समय अवधि जानने के लिए, हाउ ऑफन बारंबारता जानने के लिए, हाउ ओल्ड उम्र जानने के लिए। उसके बाद हमारे सामने है सेंटेंस बिल्डिंग। हम वाक्य निर्माण करना सीखेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हमारे सामने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि। और हेल्पिंग वर्ब होती है डू डच। डू डच का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य में नॉट या क्वेश्चन मार्क हो। अगर वाक्य में नॉट या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो हम डू या डच का यूज नहीं करेंगे। डच का प्रयोग ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के लिए होता है, जबकि डू का प्रयोग आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के लिए होता है। वाक्य जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 प्रकार के वाक्य है। इन वाक्यों का हम अभ्यास करेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले वाक्य है मैं हमेशा एक पुस्तक पढ़ता हूं। आई ऑलवेज रीड अ बुक। नेक्स्ट वाक्य है हम कभी कभी घर जाते हैं। वी समटाइम्स गो होम। वह मुझे एक पेन कभी नहीं देता है। ही नेवर गिव्स मी अ पेन। सीता नियमित रूप से व्यायाम करती है। सीता टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली। वे कभी कभार पियानो बजाते हैं। दे सेल्डम प्ले पियानो। मेरे कक्षा अध्यापक हर शनिवार को कॉपी जांच करते हैं। माई क्लास टीचर चेक्स नोटबुक एवरी सैटरडे। प्रदूषण सामान्यतः शहरी इलाकों में बढ़ता है। पॉल्यूशन जनरली इंक्रीजेज इन अर्बन एरियाज। वह हमें नहीं जानता है। He does not know us। इसमें ये पीले अक्षरों में जो सेलेक्ट किए गए शब्द है ऑलवेज, डेली, नेवर, रेगुलरली, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम, जनरली, ये पहचानिक शब्द है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आगे क्या वह एक पत्र लिखती है। डज सी राइट अ लेटर। क्या मुकेश उन्हें हिंदी सिखाता है। डज मुकेश टीच देम हिंदी। सुबह जल्दी कौन उठता है। कौन WH वर्ड है
जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हु आने पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। वाक्य निर्माण के लिए हमने सूत्र देखे। सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्य में नॉट तीसरे स्थान पर। वाक्य प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। वे जयपुर कब जाते हैं? कब WH वर्ड है। WH वर्ड हमेशा वाक्य के शुरुआत में आता है। When do they go to जयपुर? और हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। तुम इस गीत को क्यों नहीं गाते हो? Why do you not sing this song? राधा कहाँ खेलती है? कहाँ? WH वर्ड है। Where राधा एक वचन है तो डज लगाएंगे। Where does राधा play? कृष्णा कौन सी बांसुरी बजाते हैं? अब 4 WH वर्ड अधूरे होते हैं। विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी, इनकी जो है इनके साथ अगला जो नाउन है वो इनके साथ रहेगा। जैसे कौन सी बांसुरी, तो विच फ्लूट डज कृष्णा प्ले। वह किसकी कार चलाता है? किसकी कार? हुज कार। डज ही ड्राइव, वह किसकी कार चलाता है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला टेंस है, हम वाक्य जो निर्माण है उसके अगली जो प्रोसेसिंग है उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचाने। रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। इज का प्रयोग एक वचन मतलब ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन से पूर्व होगा एक वचन के साथ। आर, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होगा और इसमें मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी लगाएंगे। वाक्य निर्माण वही है। सकारात्मक SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव SHNMO, subject, helping verb, not, main verb, object. Interrogative HSMO, helping verb, subject, main verb, object. Interrogative negative HSNMO, helping verb, subject, not, main verb, object. वह अंग्रेजी बोल रही है। She is speaking English now. आजकल तुम क्या कर रहे हो? What are you doing nowadays? हम आज रात सिनेमा देखने जा रहे हैं। यहाँ राम नहीं रात है। हम आज रात सिनेमा देखने जा रहे हैं। We are going to see the cinema tonight. वे इस समय कौन सी कविता लिख रहे हैं? कौन सी अधूरा WH वर्ड है? 4 अधूरे WH वर्ड है। विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी। तो अगला सब साथ जुड़ रहेगा। कौन सी कविता? विच पोइम आर दे राइटिंग एट दिस टाइम। मेरा भाई अभी भी हिंदी सीख रहा है। माई ब्रदर इज स्टिल लर्निंग हिंदी। देखो वे कहाँ जा रहे हैं? देखो, लुक, वेयर आर दे गोइंग। इन दिनों भयानक महामारी चल रही है। आ फुल पैंडेमिक इज रनिंग दीज डेज। तुम अब घर कैसे जा रहे हो? WH वर्ड कैसे? हाउ आर यू गोइंग होम नाउ। WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो पीले अक्षरों में लिखे हुए जो शब्द है वो इसके पहचानिक शब्द है। नाउ, नाउअडेज, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल और मुख्य क्रिया के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह, दीज डेज इत्यादि। वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। क्या तुम मुझे एक कलम दे रहे हो? आर यू गिविंग मी अ पेन। अगला वाक्य है, वह यहाँ क्यों आ रही है? Why is she coming here? वे जयपुर कब जा रहे हैं? कब WH वर्ड है तो हम शुरू में लिखेंगे When are they going to जयपुर? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो?
विच बुक आर यू रीडिंग, कौन दूध पी रहा है, हु इज टेकिंग मिल्क, हु हमेशा एक वचन रहता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक वचन वाली आएगी। कृष्णा कितनी बार बांसुरी बजा रहे हैं, कितनी बार, हाउ ऑफन इज कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, प्ले यानी खेलना, प्ले यानी बजाना, प्ले यानी चलाना और प्ले यानी निभाना। राम और श्याम कितने पतंग उड़ा रहे हैं, कितने पतंग, हम पतंग को गिन सकते हैं इसलिए हाउ मच नहीं हाउ मैनी आएगा। हाउ मैनी काइट्स आर राम एंड श्याम फ्लाइंग। उसके बाद वाक्य निर्माण के इस जो है प्रोसेसिंग में हम अगला टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचाने चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है, मतलब काम जो पूरा हो चुका है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, HAS, अंत में एस आने पर ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ, और हैव आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। उसने अपना गृह कार्य पहले ही कर लिया है। शी हैज ऑलरेडी डन हर होमवर्क। तुम अभी अभी कहाँ गए हो। वेयर हैव यू जस्ट गॉन। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। कभी हम जो है हैव यू एवर लगाएंगे, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तुमने हाल ही में उसकी घड़ी तोड़ दी है। यू हैव प्रेजेंटली ब्रोकन हिज वॉच। सुनील ने यहाँ अभी अभी किसे बुलाया है, किसे, whom है सुनील जस्ट कॉल्ड हियर। उसने हाल ही में कौन सा गीत गाया है, कौन सा, which, whose, how much और how many अधूरे WH वर्ड है, तो कौन सा गीत। which song has he sung lately, lately यानी हाल ही में। क्या तुम मुझसे पहले कहीं मिल चुके हो। हैव यू सीन मी एनीवेयर बिफोर। वह अभी अभी बाहर गया है। ही हैज जस्ट गॉन आउट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान शब्द है ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, बिफोर, प्रेजेंटली, लेटली, समवेयर बिफोर, एनीवेयर बिफोर इत्यादि। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। हैज ही सोल्ड हिज काऊ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। हैव यू लर्न्ड योर लेसन। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। हैव आई नॉट कॉट अ थीव। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। हु एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे। हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो। विच बुक हैव यू रेड। रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म है इसलिए हम इसको रेड पढ़ेंगे। कृष्णा ने कितनी बार बांसुरी को बजाया है। हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम भी लिख सकते हैं। हाउ ऑफन हैज कृष्णा प्लेड दिस फ्लूट। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रेड योर लेटर। उसने क्या क्या खाया है। क्या क्या, क्या मतलब व्हाट, हम एल्स लगा देंगे। अब कब कब, व्हेन एल्स, क्यों क्यों, व्हाई एल्स, कहाँ कहाँ, वेयर एल्स, क्या क्या, व्हाट एल्स, हैज सी ईटन, उसने क्या क्या खाया है, व्हाट एल्स हैज सी ईटन। इसके बाद हम वाक्य निर्माण जो सेंटेंस बिल्डिंग है, वाक्य निर्माण उसके जो अगला चरण है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान है समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं, समय से हुआ है, समय से हुई है, समय से हुए हैं, ता रहा है, ते रही है, ते रहे हैं इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव बीन का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। वाक्य है
अब बीन का प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया से तुरंत पहले होगा। वह सुबह से इस गीत को गा रही है। She has been singing this song since morning। हम ऑब्जेक्ट के बाद since और for लगाएंगे। since का प्रयोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इनसे पूर्व होगा। और since का प्रयोग होगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इत्यादि से पहले। और since का प्रयोग होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और सन जैसे 1950, 1950, 1960, 2000, 2019 ऐसे आने पर सिंस लगाएंगे। समर यानी ग्रीष्म ऋतु, विंटर यानी शरद ऋतु, समर यानी ग्रीष्म ऋतु, ऐसे ऋतुएं आने पर भी हम सिंस लगाएंगे। लास्ट, पास्ट से पहले सिंस लगाएंगे। फॉर का प्रयोग होगा जैसे 2 मिनट, 2 मंथ, 2 ईयर, 2 वीक, 2 डिकेड, 2 सेंचुरी इत्यादि से पहले। यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तुम 2 बजे से कहाँ जा रहे हो? वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनसे पहले भी हम सिंस लगाएंगे। सिंस यानी से, फॉर यानी बी से। वह अंग्रेजी कब से सीख रहा है? कब से? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग आने पर हम सिंस या फॉर नहीं लगाते हैं। वे फरवरी से कौन सा कार्य कर रहे हैं? विच वर्क, वर्ड नहीं है ये वर्क है। विच वर्क हैव दे बीन डूइंग सिंस जनवरी। वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रही है। शी हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। हम जन्म से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ। इसके पहचानिक शब्द है सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम और हाउ लॉन्ग। क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है? हैज ही बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। बीन हमेशा मुख्य क्रिया से तुरंत पहले रहेगा। क्या तुम सुबह से इस पत्र को लिख रहे हो? हैव यू बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या वे इस बाइक को 1 घंटे से धक्का दे रहे हैं? हैव दे बीन पुशिंग दिस बाइक फॉर एन आवर। कौन अपनी पुस्तक 2 बजे से नहीं ला रहा है? Who has not been bringing his book since 2 o'clock। तुम 1 महीने से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? Which book have you been reading for a month। कृष्णा इस बांसुरी को कब से बजा रहे हैं? कब से? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैज कृष्णा बीन प्लेइंग दिस फ्लूट। इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था टेंस, जिसके हमने टेंस के वाक्य निर्माण भी सीखे। तो इंग्लिश के में जो है वाक्य निर्माण के लिए हमें टेंस, उनकी पहचान, प्रोनाउन टेबल और WH वर्ड को याद करना नेसेसरी है। एंड आई want you to subscribe my channel and click on the bell icon. My name is Bamaram. I will see you again in our next video. Goodbye. Thank you all.